बड़े सारे लोग जो होते हैं वो व्रत करने को, कोई ऐसा क्रम करने को नाटक कहेंगे, ढोंग कहेंगे, या कहेंगे कि भगवान भूखे रहने से थोड़ी मिलते हैं। बात उनकी भी सही है, जचती तो है कि हाँ भूखे रहने से ही थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। पर व्रत का मतलब भूखा रहना ही नहीं होता। ये तो हमने ये बात चला दी कि व्रत मतलब कुछ ना खाओ बस व्रत हो गया, भूखे रह लो व्रत हो गया। असल में व्रत का मतलब होता है किसी चीज का नियम, किसी चीज का अनुशासन, किसी चीज की मर्यादा। जैसे कोई कहे मैं आज व्रत लेता हूं, मैं 10 दिन तक ये नहीं करूंगा, मैं व्रत लेता हूं महीना भर तक मैं मौन रहूंगा। ये सब क्या है? ये नियम है, अनुशासन है, मर्यादाएं हैं। यानी कि अपने जीवन को मर्यादा में रखने के लिए, अपने जीवन को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ना कुछ व्रत व्यक्ति को जीवन में लेना चाहिए। उससे क्या होगा? बोले उससे हमको हमारे जीवन में हमारे भीतर जो शक्ति है, हमारे भीतर जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। हमारे अंदर हमें स्वयं हमारे मन को शक्तिवान, ऊर्जावान महसूस होगा। क्योंकि मन जितना स्थिर होता है, मन जितना मर्यादा में रहता, मन जितना अनुशासन में जीता है, उतना ही मन पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। फिर अब मन हमारे ऊपर नाचे ऐसा नहीं होगा, हम मन पर नाच सकते हैं। यानी अब हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी मन हमको कंट्रोल करता है। अभी मन हमसे कहता है, जैसे किसी छोटे से बच्चे से का मन कर रहा है, वो ये नहीं कहेगा कि उसके जीवन में उसके हाथ में क्या है। वो कह रहा है मन कह रहा है कि आज ये खा ले, इसलिए मेरा मन कर रहा है। तो यानी कि ये जो मन है, इसके नचाए हम नाचते। तो उस मन को ऐसा शक्तिशाली बनाने के लिए इस मन को कुछ नियम देने पड़ते। मन कह रहा आज हमको ये खाना है, लेकिन हमने नियम ठान दिया, बोले नहीं आज ये नहीं खाना। मन कह रहा आज यहां जाना है, पर हमने मन को नियम दे दिया नहीं, हम आज के दिन यहां नहीं जाएंगे। अब क्या होगा? अब भी मन ऐसे में ऐसा करने से रुक थोड़ी जाएगा, उछलेगा। जब एक शेर को पहली बार शिकारी पकड़ता होगा तो सोचो एक हिंसक शेर को पकड़ना कितना मुश्किल काम होगा। एक शेर जो आदमी को देखते, इंसान को देखते चीर फाड़ के खा जाए, उस शेर को पकड़ना, और बस पकड़ना नहीं, फिर धीरे 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 उसको वश में ऐसा कर लेना कि अब वही शेर सर्कस में जोकर बनकर के खेल दिखा रहा है, वही हाथी सर्कस में जोकर बनकर के खेल दिखा रहा है। कुछ दिन तक तो उछलेगा, पर धीरे 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 जब उसको चार दीवारी में बंद करके उसको वश में किया जाएगा, तब वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो इसलिए व्रत का मतलब है कि अपने मन को कुछ नियम दो, अपने मन को कुछ मर्यादाएं दे दो, बाउंड्री दे दो, बोले इसको पार नहीं करना। अब उसमें एक नियम ये भी है कि अपनी रसना पर जीतो, रसना पर जीतो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ये रसना ही है। रोज इसकी नई नई डिमांड होती है, रोज नई इसकी मांग होती है। उस पर जीत हासिल करने का एक ही तरीका है कि इस रसना को कहो कि आज तू ये नहीं खाएगा, आज तू ऐसा बुरा नहीं बोलेगा। वो खाने की बात नहीं है, आज तू ये बुरा नहीं बोलेगा, आज तू ये गंदा नहीं देखेगा। इसीलिए व्रत किया जाता है। बाकी तो भूखा रहना व्रत थोड़ी है। व्रत को एक नाम और दिया गया है, व्रत का नाम होता उपवास।
उपवास का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना आज हमारा उपवास है। उपवास का मतलब होता है ठाकुर जी के नजदीक रहना। दिन के और बाकी के दिनों में भले तुम उतना भजन नहीं करो, पर आज के दिन और अधिक भजन करना ही उपवास होता है, वही व्रत होता है। भगवान को ज्यादा याद करो। अच्छा, फिर कई लोग कहते हैं जी एक आज हमसे तो व्रत रहा ही नहीं जाता, भूखे नहीं रहा जाता। तो भैया हम तो ये कहते हैं आजकल तो भगवान की कृपा से भूखे रहने ना रहने के ऑप्शन भी इतने सारे हैं। इतना लोग नॉर्मल दिनों में नहीं खाते जितना एकादशी के दिन खाते हैं, और ये कह के और खाते हैं आज हमारा व्रत है, आज हमारा व्रत है, आज हमारा उपवास है। तो खाने की तो खैर कोई मनाही नहीं है, जो ऐसा रह सके कि कुछ नहीं खाना पीना वो अलग बात है। अब हमारी ये बहन है, हमने आपको उदाहरण दिया, अब ये भी बोलेगी हमारा बीच बीच में क्यों नाम लेते हो पर अब सोचो बेचारी कुछ विशेष जानती भी नहीं, पर हर एकादशी निर्जला व्रत रहती है, एक बूंद जल भी नहीं लेती, और हमको भूख लगती है। बताओ, हम इतने बड़े होकर के बोले हमको भूखा नहीं रहा जाता बहाने हैं ये सब। जब ठान लो तो सब कुछ हो सकता है, पर फिर भी हम तो चलो इतनी भी छुट्टी दे रहे हैं कम से कम के फलाहार भी करके करो, पर कम से कम व्रत करो तो, एकादशी करो तो, व्रत करो तो। तो एकादशी का पावन दिन है, शास्त्रों में इतनी महिमा एकादशी की गाई गई है, भगवान की प्राप्ति का साधन एकादशी कराती है। तो आज एकादशी महारानी को हम प्रणाम करते हुए निवेदन करें कि आज हमारे ठाकुर जी की जो बाल लीलाएं हैं उनकी ओर हम बढ़ें, ठाकुर जी की ब्रज लीलाओं की ओर हम बढ़ें, उनका स्मरण करें, उनका श्रवण पान करें।